चैप्टर 1 देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं उनको देखेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के, जो 2015 में आए। We need to balance a skeletal chemical equation. Give reason to justify the statement. इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके लिए रीजन देना है कि ये ऐसा क्यों है, हमको बैलेंस करना है या क्यों हमें बैलेंस करना है एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। तो उसका उत्तर ये है कि जो स्केलेटल इस टाइप की इक्वेशन जो होती है वो ऐसी इक्वेशन होती है जो अनबैलेंस्ड होती है, और हम उसको जब तक बैलेंस नहीं करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि अगर यहां पर 2 एटम है तो यहां पर भी 2 एटम होने चाहिए, यहां 3 है किसी एक एलिमेंट के या कंपाउंड के, यहां भी 3 होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास जरूरी है। ये बताता है कि मैटर जो है कभी भी आप उसको अपने आप क्रिएट नहीं कर सकते, कभी अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। इसीलिए जो केमिकल इक्वेशन है उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा हर एक केमिकल रिएक्शन में। अगला सवाल है, गिविंग एन एग्जांपल, लिस्ट 2 इंफॉर्मेशन व्हिच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल। इंफॉर्मेटिव, आपको एग्जांपल देके बताना है 2 ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा उपयोगी बना दे। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप फिजिकल स्टेट बता दें, केवल अगर आपने ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया और वाटर लिख दिया, चाहे उसको आपने बैलेंस भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके आगे आप जैसे बताएंगे कि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, और वाटर जो आपका एल लिक्विड फॉर्म में है, ये LG जो है गैसियस और लिक्विड बता रहा है, ये एक अच्छा तरीका है कि आप फिजिकल स्टेट बताएं रिएक्टेंट का। दूसरा यह है कि कंडीशन जिसमें रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको आप एरो के ऊपर दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर H2 है और O2 है, आपने यहाँ पर गैस भी दिखा दिया, अब इसको बर्न कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बर्निंग की, मतलब इसके में स्टिमुलेंट जो है वो बर्निंग है, और फिर वो वाटर को बना रहा है लिक्विड। तो ये एक तो आपका फॉर्म बता रहे हैं आप, और साथ में आप ये बता रहे हैं कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में ये रिएक्शन हो रहा है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन जिसमें X के साथ बेरियम क्लोराइड मिल रहा है और Y के साथ जब रिजल्ट आ रहा है तो Y बन रहा है और साथ में सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये आपको ये X और Y आइडेंटिफाई करना है, बताना है X और Y क्या है और किस टाइप का रिएक्शन है ये। देखिए पहली चीज तो ये है कि X, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, Na2SO4, और ये बेरियम क्लोराइड तो दिया हुआ है BaCl2, Y को हम बेरियम सल्फेट लिखेंगे और इसको सोडियम क्लोराइड लिखेंगे। ये ऐसा हुआ क्यों और हमने इसको कैसे पता लगाया? पता ऐसे लगाया है कि जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यहां मिल रहे हैं आपस में, मतलब यहां सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और क्योंकि यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये X जो है ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है। व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें पता है कि भाई ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए यहां पर क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, यहां पर आपको जो चीज पता है वो तो लिख ही दीजिएगा, जैसे BaCl2 है, जो पता है वो लिख दीजिए, और ये पता नहीं है, यहां पर हमको ये पता है कि सोडियम क्लोराइड है। अब BaCl2 है, यहां पर बनी बात है कि ये ट्वाइस होने वाला है, इस तरीके से बैलेंस भी हो जाएगा। लेकिन मेन चीज ये है कि ये सोडियम आया कहां से? सोडियम यहां कहीं से आया होगा, इसका मतलब ये सोडियम है, यहां पर सोडियम जरूर होगा। अब ये बेरियम आया कहां से? यहाँ, इसका मतलब ये बेरियम यहां पर होगा। और जब व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात कर ली तो इसका मतलब ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, बस इतना करना है आपको। फिर आप प्लस कर दीजिए, इस तरीके से रिएक्शन दिखा दीजिए, आप इसको बता दीजिए। आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है इस रिएक्शन में। MnO2 और एल्यूमिनियम कंबाइन हुए, मैग्नीशियम Mn बना, ये Mn है, मैग्नीशियम Mg होता है, और Al2O3 बना। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। हमको Mn भी नहीं पता, हमको A1 भी नहीं पता, राइट? क्या होगा वाई, वो ये भी बताना है। देखिए पहली चीज तो ये है कि इसको रिड्यूस किसने किया,
इसको रिड्यूस किसने किया? आपका ये Al है, एल्यूमिनियम अगर हम इसको कहें, अभी मान लें कि एल्यूमिनियम है, तो इसमें Al आपका या AT या A1 जो भी इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ आपको, ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि MnO2, देखिए रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है इसका ऑक्सीजन इसने निकाल दिया और केवल ये एलिमेंट दे दिया, जो भी है Mg है Mn है, जो भी एलिमेंट है, इससे हमारा अभी वो नहीं है, हमारा मेन चीज है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब दूसरी चीज ये है, इस सवाल पूछा गया कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिएगा जो ये Al है वो ज्यादा रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि इसने इसको रिप्लेस कर दिया, Mn हो या जो भी आपका यहां पर है, Al इसकी तरफ आ गया, Al ऑक्सीजन के साथ मिल गया और इसने Mn को इस कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब जो Al है वो ज्यादा रिएक्टिव Mn से, क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है Mn या जो भी आपका एलिमेंट है उसको इस ऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया उसने। अगला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये आगे भी बहुत काम आएगा, आपके जनरल नॉलेज वगैरह के लिए भी बहुत जरूरी है ये। तो पहले इसको देखते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं। तो ये है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फोटोसिंथेसिस की बड़ी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। बाकी जो प्लांट में क्लोरोफिल वगैरह वो तो अलग बात है, वो एजेंट है, लेकिन जो वातावरण से लिया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कंबाइंड होगा। और C6H12O6, देखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट है, यही असली चीज है, खाना कैसे बना रहा है वो, और ये ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, सांस लेते हैं हम लोग और एनिमल, सारे लोग सांस लेते हैं इससे। अब क्योंकि ये C6H12O6 ये आपको पता है, ये चीज पता होनी चाहिए कि ये आपका, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। तो C6 है तो यहाँ 6CO2 कर दीजिए, O भी 6 है तो यहाँ 6 कर दीजिए, बाकी जितना कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना दीजिए। ये इसको रट लीजिए आप, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। When do desert plants take up carbon dioxide and perform photosynthesis? कब जो डेजर्ट प्लांट है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं? रात के समय डेजर्ट में जो प्लांट है उनका जो स्टोमेटा होता है, क्योंकि स्टोमेटा वो एजेंट है जहां से सारे काम होते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं नाइट के समय, रात के समय, ये स्टोमेटा ओपन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात को और इसको रख लेते हैं अपने में एज अ एसिड फॉर्म, और उसके बाद इसको यूज करते हैं डे टाइम में, क्योंकि सनलाइट तभी आ रही है ना, सनलाइट तो डे टाइम में आ रही है, तो उस डे टाइम में इसका उपयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तरीका होता है डेजर्ट प्लांट का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स के, 2015 में जो आए थे। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी कौन कौन से टाइप के हैं ये बताना आपको। ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिले और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने, कौन से टाइप का ये? देखिए ये दोनों आपस में मिल गए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, यहां पर दूसरा एलिमेंट कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। इस वाले में BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसमें क्या किया कि ये सल्फेट आ गया, SO4 आ गया बेरियम के साथ और क्लोरीन चला गया एल्यूमिनियम के साथ, यानी कि दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक इधर चला गया एक उधर आ गया। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। FeSO4 आयरन सल्फेट जो आपका दिख रहा है उसमें हीट प्रोवाइड की गई, अब इसने Fe2O3 बनाया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी और SO3 भी रिलीज हो गई। हुआ क्या कि एक एलिमेंट था, जैसे हमने इसको कहा कि ये दोनों यहां पर पहले वाले में ये दोनों कंबाइंड होके बना रहे हैं, कुछ बचा नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं था साथ में, देखिएगा तीसरे वाले में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 3 भाग में डिवाइड हुआ, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ये 3 भाग में टूट रहा है हीट देने पर, इसीलिए इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है रिएक्शन का जिसमें जो चेंजेस हैं, जैसे कलर का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, और एग्जाम्पल भी बताना है। तो पहली चीज देखिए कि इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही आंसर है इसका, और भी हो सकते हैं। अब कॉपर है और ये AgNO3 के साथ जब मिल रहा है तो CuNO3 प्लस
अब Ag यहाँ लिबरेट हो रहा है, मतलब Ag अलग हो गया, कॉपर ने इसको हटा दिया, तो ये सोल्यूशन है, ये ब्लू बन जाएगा कलर अपने कलर में, और एक शाइनी, एक सिल्वर मेटल वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक कलर का चेंज है। टेम्परेचर की चेंज की बात करें तो आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बता सकते हैं कोई भी, तो हीट लिबरेट हो या हीट आपका एब्जॉर्ब हो, दोनों ही आप बता सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं जिसमें हीट लिबरेट हो रही है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिल रहा है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कब बनता है, इसका हम एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने बात की है, लेकिन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे PbNO3 है और 2Kl है, ये K आपका है। अब ये Pb ने इसने L बना लिया Kl, PbL2, और यहाँ पर 2KNO3 दिया, यानी कि यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट आपका बना, और ये जो PbL2 है वही उसी की बात हो रही है कि येलो प्रेसिपिटेट बना, ये आपका प्रेसिपिटेट बनता है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और चीज अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी आप दे सकते थे, क्योंकि यहां पर भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसको भी आप दे सकते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। कौन से केमिकल रिएक्शन और कौन से केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन और इक्वेशन कौन कौन से इसमें ले रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम वायर को जब हवा में, एयर में गर्म किया जाए, बर्न किया जाए, अब मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो MgO बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। अब अगर ये पानी है, इसके साथ अब पास कर दे इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें H2 अलग से बन जा रहा है, O2 अलग से बन जा रहा है, दोनों गैसियस फॉर्म में, जबकि ये लिक्विड फॉर्म में था। इसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे आपका अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, जब इन गैसेस को आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा? आप कौन सी चीजों को मिला रहे हैं? अमोनिया NH3 और HCl। तो जब ये दोनों मिलके NH4Cl बना लेंगे तो ये कंबाइन हो रहे हैं, यहां पर कुछ भी नहीं बन रहा है ना, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब ये AG और BR में चेंज हो रहा है, आपको इसमें बताना है कौन सी एसेंशियल कंडीशन है ये अगर रिएक्शन होना है तो आपको इसका एप्लीकेशन भी बताना है। तो एक एक करके चलते हैं, पहले ए को देखते हैं। देखिए पहली चीज तो ये है AgBr, जैसी सनलाइट इसमें पड़ती है तो Ag और Br में अलग हो रहा है। ये रिएक्शन है, फोटोग्राफी में यूज होता है। मेन चीज इसमें ये बतानी पड़ेगी आपको कि ये जो एरो है इसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा कि ये सनलाइट होगी, सनलाइट दी जाएगी तब ये Ag और Br2 में टूटता है। ऐसे अगर हम दूसरे की बात करें, ये आपको केमिकल इक्वेशन जैसे FeSO4 है। अब FeSO4 में आप जब दे रहे हैं हीट तो Fe2O3 बन रहा है, साथ में क्या बनेगा? ये आपका SO2 बनेगा और ये आपका SO3 बनेगा। तो ये Fe2O3 साथ में SO2, ये SO3 इस तरीके से आएगा। एक और देख ले, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। ये क्विक लाइम है, आपको केमिकल रिएक्शन भी लेना है। जब ये होगा, वाटर को जब आप मिक्स करते हैं क्विक लाइम से तो स्लेग लाइम बनता है, एक करके हिजिंग साउंड होगी, और उसमें आप देखेंगे अगर उस बीकर को आप पकड़ें तो गर्म हीट, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, इसको हीट किया गया एक सूखे बॉइलिंग ट्यूब में। आपको ऑब्जर्वेशन बताने हैं कोई भी दो, अगर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाएगा, और आपको टाइप भी बताना है केमिकल रिएक्शन जो इस पे काम कर रहा है, और आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। देखिए कि जो ग्रीन कलर है, पहले एक एक करके करते हैं।
जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट माने FeSO4 की बात हो रही है, ये ग्रीन कलर का होगा, तो ये ग्रीन कलर आपका चला जाएगा। और रेडिश ब्राउन मतलब ब्राउन होगा लेकिन उसमें लाल का टच होगा, हरा कलर से वो रेडिश ब्राउन में वो बनेगा, लेकिन साथ में वो सॉलिड होगा, मतलब रेडिश ब्राउन सॉलिड में चेंज होगा। अब क्योंकि यहां पर SO4 है तो सल्फर की बर्निंग की स्मेल आएगी। जैसे सल्फर की अगर ऑक्साइड का आप देखें तो उसमें एक बहुत स्टिंजी सी स्मेल आती है, तो वो आएगी इसमें। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को पहले देख लेते हैं। FeSO4 को जैसे हीट दिया तो Fe2O3 बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, SO3 बना आपका। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है साथ में, FeSO4 के साथ कुछ नहीं है, केवल हीट दिया गया। हीट देते ही ये 3 भाग में डिवाइड हो गया, टूट गया, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। 2015 में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए 5 मार्क्स के, डिफाइन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पहले तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना है, उसके बाद ये भी बताना है कि क्यों ये इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और क्यों हमको करना है। उसके बाद आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इन तीनों का। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये होता है कि एक एरो है, ये बायां हाथ LHS, ये होता है दायां हाथ RHS। यहां जितने भी एटम होंगे, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट में ले लूं X, इसके 2 एलिमेंट होंगे तो यहां पर भी ये 2 एटम होंगे, तो यहां भी 2 होने चाहिए। मतलब जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जितने भी होंगे, ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम रिएक्टेंट कहेंगे और इसको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो रिएक्टेंट जितने एटम होंगे वही उतने ही आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास से हो रहा है, क्योंकि मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। फॉस्फोरस बर्न हो रहा है क्लोरीन के प्रेजेंस में और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन रहा है। तो फॉस्फोरस P, ये अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो फॉस्फोरस होगा, क्लोरीन के लिए Cl2, ये बना रहा है आपका पेंटाक्लोराइड, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन रहा है तो Cl5। अभी क्लोरीन 5 है तो यहाँ आपको 5 देना पड़ेगा, लेकिन 5 से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ये 5 देंगे तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 10 कर देंगे, ये 20 हो गया, तो यहाँ पर 4 करेंगे, और क्योंकि 4P आ गया तो इसको P4 कर देंगे, ऐसे बैलेंस होगा ये। अगला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 है ये, और इसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकलेगी। रेस्पिरेशन, सांस लिया जाता है, तो C6H12O6 है, इसमें ऑक्सीजन और वाटर का कंटेंट लिया जा रहा है, चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर से हो। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। एक्सप्लेन 2 ways by which food industries prevent rancidity। किस तरीके से जो फूड इंडस्ट्री है, कौन से तरीके हैं जिससे आपका रैंसिडिटी हटाई जा सकती है। और दूसरा है इसका, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स। तो पहला लेंगे रैंसिडिटी, इसको हम कैसे करेंगे। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे ऐसे फूड में जिसमें फैट और ऑयल होगा, तो रैंसिडिटी को आप बचा सकते हैं, यानी रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें जो इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जिस भी फूड में फैट या ऑयल होगा। जैसे आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, इसमें इसको बटर में डाला जाता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अगर आप केवल हवा या केवल एयर को लेके ना चले, बल्कि जहां भी आप फैट और ऑयल है जिस फूड में, उसमें जैसे पैकेट आते हैं उसमें हवा ना भर के नाइट्रोजन गैस भरी जाए, तो फिर रैंसिडिटी से बचाव हो सकता है। अगला है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेटल इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, 3 पॉइंट आपको बताने हैं, एक एक करके चलते हैं। जैसे मॉल्टन आपका लिक्विड फॉर्म में NaCl है, इसको आप इसमें से सोडियम निकाल सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिकली, इलेक्ट्रोलिसिस से इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, सोडियम मेटल को अलग से निकाला जा सकता है। ऐसे जो एल्यूमिनियम मेटल है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप बॉक्साइट ओर जिसके साथ क्रायोलाइट मिक्स्ड है, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन अगर इसका किया जाए तो एल्यूमिनियम मेटल निकल के आएगा। और अगर देखें, एक और एग्जांपल इसका देखें, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, और कार्बोनेटेड और कार्बोनेट ओर, वो उसको हीट के साथ यानी कि थर्मली डिकम्पोज किया जा सकता है ताकि ये मेटल ऑक्साइड बना दे और आपको ये मेटल दे देगा, रिडक्शन हो जाएगा मेटल का। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के जो 2014 में आए थे। What is observed when solution of potassium iodide solution is added to solution of lead nitrate? क्या दिखता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को आप लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे? आपको इस रिएक्शन का टाइप भी बताना है और फिर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बताना है ताकि आप रिप्रेजेंट कर सके इसको केमिकल रिएक्शन में। तो ये इस तरीके से है कि जो येलो प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड का बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये आपका है पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड है के पोटेशियम AI आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस। इन दोनों कंबाइन किया आपने PbL2 बना और 2KNO3 बना, यानी कि जो येलो प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड का PbL2 ये बनता है इसमें, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और क्योंकि आप देखिए ये हटके I यहां पर आ जा रहा है और ये हटके I हटके ये इधर चला जा रहा है, यानी K के साथ NO3 मिल रहा है, I के साथ Pb मिल रहा है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो 2014 में आए। आपको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बताना है जो इसमें आपको ये भी बताया है व्हेन कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ, तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बताएंगे आपको। एक एक करके लेके चलते हैं। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए आयरन है Fe, वाटर है H2O, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये Fe3O4 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसे मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl के साथ मिलेगा, यानी कि Mg और HCl के साथ कॉम्बिनेशन होगा Mg का, तो MgCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगी। कॉपर को अगर हीट करेंगे एयर के साथ, यानी कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, ऐसे बनेगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स के 2014 के। राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट। तो दूसरा बाद में देखते हैं, पहले पहला देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम जो एग्जांपल देंगे डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का, जिसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो अगर वाटर को लें और इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग ये विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसी तरीके से हीट, कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाए, इस पे हीट इसको गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग बनेगा। लाइट का अगर एक्शन हो AgBr पे, सनलाइट का, तो Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग। तो ये तीनों चीजें लगा के एक एक रिएक्शन आपने बता दी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए जो कॉपर है वो डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है सिल्वर को AgNO3 से। क्यों? क्योंकि कॉपर Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag। इसका अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो कॉपर ऊपर आता है, Ag नीचे आता है। तो अगर कॉपर को AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन हो तो कॉपर नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, Ag अलग हो जाएगा।
ये 3 मार्क्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो 2013 में आए। विच प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO3 इज हीटेड सिंपली। जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बतानी है और आपको ये भी बताना है कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है इस चेंज में। तो यहां पर आपके सामने जैसे PbNO3 है, ये आपके पास लेड नाइट्रेट है। इसमें जब हीट दी गई तो लेड ऑक्साइड बना, और बल्कि ये लेड मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और साथ में ऑक्सीजन बनी, ये लिबरेट हुई आपकी। ये हीट के कारण है, इसलिए इसको हम थर्मल रिएक्शन कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ही कंपाउंड है और 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। अगला है व्हाट इज मेंट बाय स्केलेटल टाइप केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, कौन सा स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, और इस इक्वेशन को यूज करके और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पानी का आपको डिफरेंशिएट करना है जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है और जो बैलेंस स्केलेटल आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल और नॉन स्केलेटल या बैलेंस का है, क्योंकि स्केलेटल का मतलब ही होता है कि वो नॉट बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन जिसमें जो गैसियस या गैस फॉर्म जो है उसको हम एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं बनिस्बत की मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और वो इक्वेशन बैलेंस भी ना हो, उसको हम स्केलेटल टाइप इक्वेशन लिखते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। वो ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन आपका गैसियस एलिमेंट जो एटॉमिक स्टेट में बनेंगे और इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। अब देखिए जैसे ये वाटर है H2O, अब इलेक्ट्रोलिसिस इसके साथ किया गया तो H और O बना, लेकिन ये स्केलेटल इक्वेशन है। क्यों? यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको लिखा गया एटॉमिक फॉर्म में और इक्वेशन आपके बैलेंस भी नहीं है। अगर आप H2O को H2O2 कर दें तो देखिए यहां पर एक O है, यहां 2 O है, 2 आइटम ऑक्सीजन के, यहां एक ही है, ये भी आपका स्केलेटल इक्वेशन है। अगर इसको आपको बैलेंस करना हो, इसको या इसको, तो आप क्या करेंगे, यहां 2 लगाएंगे ताकि 2H2, अब ये 2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, 4H2 हो गया और 2O अपने आप बन गया। इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। – 2012 के 2 मार्क्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं ये। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इन रिएक्शंस के को देख के। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, जब ये सनलाइट से एक्सपोज करते हैं आप, तो ये Ag और Br यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन में डिवाइड हो जाता है। सोडियम मेटल रिएक्ट करता है पानी के साथ, वाटर के साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई H2। तो उसको कैसे लिखेंगे, AgBr, Ag और Br में बन रहा है, Br हमेशा Br2 होता है तो यहां पर ट्वाइस करना पड़ेगा आपको, तो 2Ag आएगा। सनलाइट आप दिखाएंगे इस तरीके से। सोडियम मेटल को आप वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, S यहां लिखा क्योंकि आप बता रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, L आपने लिखा ये लिक्विड फॉर्म में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा और वो H2 यानी कि हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। आपको आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन का टाइप इन इक्वेशंस में। जैसे यहां पर एक इक्वेशन है आपके पास, इसमें आप ऐसे देखिए इसको, तो क्या बन रहा है इसमें, CH4 और ऑक्सीजन, यानी कि जब ये कॉम्बिनेशन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी 2H2O निकल रही है। तो ये CH4 क्या है आप जानते हैं, ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, तो ये साथ में आपका एनर्जी भी निकलती है इसमें। ये कंबशन रिएक्शन है और इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो आयोडीन है इसने नाइट्रेट की जगह ले ली, नाइट्रेट चला गया K के पास, तो KNO और PbI2 ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्योंकि जो PbI2 है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है, इसीलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो यहां 2 चीजें थी, यहां पर केवल एक ही है और कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिए प्लस के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों कंबाइंड हो गए, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जिंक चले गए कॉपर की तरफ, कॉपर को इन्होंने हटा दिया, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
हमेशा जिसकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है, वो रिएक्शन मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है और रिएक्शन का टाइप भी बताना है। तो देखिए मैग्नीशियम है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट। ये जब कंबाइन होंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बन रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि Mg ने H को डिस्प्लेस कर दिया इस Cl के साथ कंबाइन होने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है ताकि ये ऑब्जर्व कर सकें कि क्या होता है जब क्विक लाइम को आपने पानी के साथ बीकर में मिलाया। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको बताने हैं और आपको ये भी बताना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है। तो पहली चीज ये है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पहला अपना एम बताते हैं कि एम हमारा क्या है। हम जानना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जब क्विक लाइम को पानी में डाला जाए बीकर में तो क्या होता है। इसके लिए हम बताएंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी हमारे पास जरूरत क्या क्या चीज की होगी। एक तो क्विक लाइम है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ही क्विक लाइम होता है। पानी है, साथ में एक बीकर आपको चाहिए। प्रोसीजर किस तरीके से होगा वो हम एक एक करके बढ़ेंगे। 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी आप चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, इतने ग्राम का हम कैल्शियम ऑक्साइड बीकर में डालेंगे। उसके बाद धीरे 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 पानी उसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद हम बीकर को छू के देखेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? एक चीज तो यह है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है बहुत विगरसली, इसमें आपको बुलबुले दिखाई देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और अगर आप इसको छुएंगे बीकर को तो आपको ये गर्म दिखाई देगा, गर्म होगा, हाथ से छुएंगे तो आपको गर्मी का सेंसेशन होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम हो गया, पानी आपका वाटर H2O हो गया, इससे स्लेग लाइम बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि एक्वस स्टेट में बन रहा है, साथ में हीट लिबरेट हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन बताता है कि जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहां पर हीट इवॉल्व हो रही है। इस तरीके से इसका फिगर भी बनाएंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है और कैसे इसका कलर बदल जाता है, चेंज हो जाता है जब इसको हीट करते हैं? तो जो कलर है फेरस सल्फेट का वो होता है पेल ग्रीन, मतलब पूरा ग्रीन नहीं होता, थोड़ा सा आपको पेल दिखाई देगा, हल्का ग्रीन दिखाई देगा। अब जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन, लाल तरीके का ब्राउन आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बन रहा है, इस कारण से ये आपका रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। अगला है गिवन एग्जाम्पल ऑफ, आपको एग्जाम्पल देना है थर्मल डिकम्पोजिशन का और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि आपको हीट का उपयोग करें और डिकम्पोज हो जाए चीजें। तो अगर आप कॉपर कार्बोनेट यहां लिखें, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है या ग्रीन कलर का होता है ये, जब इसमें हीट पास करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी। तो ये डिकम्पोज भी हो गया, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ था, दूसरा तो था नहीं कुछ, और दो बन गए, यहाँ पे 1 से 2 बन गए, यानी कि डिकम्पोजिशन हो गया। हीट आपने अप्लाई कर दिया, ग्रीन से ये ब्लैक भी बन गया, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक होता है। अगले की बात करें तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, AgCl लीजिए आप, सिल्वर क्लोराइड, जैसे सनलाइट पास करेंगे Ag अलग बन जाएगा, क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी। ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है क्योंकि इसमें फोटो यानी कि सनलाइट का उपयोग हुआ है। अगला है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? क्यों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है यदि आयरन, लोहे का एक नेल, एक आप कील उसमें डाल दें? आपको 2 ऑब्जर्वेशन भी बताने। क्यों? क्योंकि यहां पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन क्या करेगा, यानी कि जो Fe है वो डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और एक पेल ग्रीन, मतलब हल्का ग्रीन कलर सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा FeSO4 का, जो कि आपका FeSO4 यहां दिखाई दे रहा है, और एक रेडिश ब्राउन कलर आपको मेटल मिलेगा जो आपको उस पर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा।
तो कहने का मतलब ये है कि Fe जब कंबाइन होगा कॉपर सल्फेट के साथ, जब Fe कंबाइंड होगा आपके कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनने वाला है? आपका FeSO4 बनेगा, साथ में कॉपर आएगा, जो कि कलर यहां मैंने आपको बताया। अगला सवाल है कि आपको ट्रांसलेट करना है जो स्टेटमेंट अभी आने वाला है, जो इसके आगे आएगा केमिकल इक्वेशन में, और उसको बैलेंस करना है बेरियम कैसे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट से और आपको देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का। आपको दो टाइप भी बताने हैं जिसमें ये रिएक्शन को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उत्तर यह है कि बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट आपका Al2SO4 थ्राइस। अब ये Ba कंबाइंड हो जाएगा SO4 के साथ, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और ये Al चला जाएगा क्लोरीन के साथ, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या क्लोराइड बनाएगा। ये देखिए Ba ने जगह ले ली यहां पर और Al ने जगह ले ली यहां पर। Ba इधर SO4 के साथ आ गया, AlCl3 के साथ आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और क्योंकि आपका यहां पर जो बन रहा है वो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन अलग अलग क्यों है, मतलब कॉन्टेम्पररी क्यों है एक दूसरे के? आपको इक्वेशन भी बतानी है इसकी। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें एक कंपाउंड आपका टूट जाता है, ब्रेक करता है दो आपके सिमिलर कंपाउंड में या एलिमेंट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बल्कि अगर डिकम्पोजिशन का उल्टा माने तो सही होगा, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर केवल एक ही कंपाउंड बनाते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट है। शॉर्ट आंसर टाइप देख रहे हैं 3 मार्क्स के, जो 2012 में आया था। ये आपको जो डायग्राम ये बता रहा है केमिकल रिएक्शन, आपको बड़ा ऑब्जर्व करना, बड़ा केयरफुली और बताना है कि ये सवालों का क्या जवाब होगा। इसमें एक कटोरे में सिल्वर क्लोराइड है और सनलाइट यहां पर दिख रही है आपको। पहली चीज है कि आपको केमिकल रिएक्शन बताना है जो यहां पर हो रहा है, डिफाइन भी करना है उसको, और कैसे इस सॉल्ट का जो सिल्वर क्लोराइड है वो उसका कलर चेंज होगा। आपको केमिकल इक्वेशन भी बतानी है इस रिएक्शन का क्या हो रहा है, लिखना है इसमें, और आपको एक कमर्शियल यूज भी बताना है इस सॉल्ट, जो सॉल्ट बन के आ रहा है। पहली चीज तो ये है कि क्योंकि यहां सनलाइट, जहां भी सनलाइट आई आप बिल्कुल फोटोकेमिकल लिख दीजिए इसमें। फोटो सनलाइट, केमिकल फोटो के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है ये रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूटता है, ब्रेक डाउन करता है अपने सिंपल मतलब और दूसरे सब्सटेंसेस में। अगर लाइट के ऊपर इसको एक्सपोज किया गया या सनलाइट आई या कोई और लाइट आई, इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो कलर है इस सॉल्ट का, वो जो सिल्वर क्लोराइड है वो चेंज हो जाएगा सफेद से ग्रे में। इसका रिएक्शन क्या होगा, AgCl सनलाइट लगाई गई, इस पे सनलाइट पे रख दिया गया तो Ag बन गया और Cl बन गया, मतलब सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसको आप उपयोग करते हैं बहुत ज्यादा फोटोग्राफी में। व्हाट इज रैंसिडिटी? आपको दो तरीके बताने हैं किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जाएगा। जिसमें आप देखिए कि अगर आपका फैट या ऑयल वाली चीजें हैं, समय के साथ उसका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो प्रोसेस है जिसमें टेस्ट और स्मेल खाने का, यानी कि स्वाद और सुगंध, ये खराब हो जाती है, उसी को हम रैंसिडिटी कहते हैं, यानी कि चीजों का खराब होना। इसको सीधी इस तरह से समझिए। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगर एयर से एक्सपोज करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे रैंसिडिटी से? पहली चीज तो ये है कि जो फैटी एसिड्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाइए ताकि ऑक्सीडेशन को आप प्रिवेंट कर सकें। जैसे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें हवा भरने की, ऑक्सीजन भरने की जगह या नॉर्मल एयर भरने की जगह नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो जो चीजें उसके अंदर रखी है वो स्पॉइल नहीं होंगी, खराब नहीं होगी। दूसरा ये है कि अगर आप किसी भी फूड को बड़े एयर टाइट कंटेनर में, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे
तो रेंसिडिटी से बचाव हो सकता है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है जो आपका रिएक्शन होता है जब आप सांस लेते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है, बताना है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है इस प्रोसेस में, और उसका नाम भी आपको बताना है। एक और एग्जांपल बताना है आपको इस टाइप के रिएक्शन का। पहली चीज समझिए, ये आपका ये C6 है, H12 है, O6 है। अब आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वाटर निकलता है, और वाटर कैसे, भाप किस तौर पे मुंह से, और हीट। अगर आप अपने करके अगर आप सांस लें, हाथ अपने मुंह के सामने रखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, वाटर आ रहा है, हीट आ रही है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपके मुंह से जो सांस निकलती है वो गर्म होती है क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही होती है। एक तरीके का और देख लेते हैं इसमें, जो CH4 है, मीथेन है, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। जो कंबशन है मीथेन का, ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन क्या होते हैं? आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ इन रिएक्शंस में। PbO प्लस C जो आपके सामने है, Pb प्लस CO2 और MnO2 प्लस 4HCl, MnCl प्लस 2H2 और Cl2। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर जो PbO है, इससे ऑक्सीजन निकल गई, C के साथ कंबाइंड हो गई, इसको हम कहेंगे कि ये PbO रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जाके मिल गई, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। अगर दूसरा रिएक्शन अगर आप देखें तो जो MnO है, MnO ये रिड्यूस हो गया और HCl ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया, राइट? ये रिड्यूस हो गया और HCl ऑक्सीडाइज हो गया, ये है इसमें। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये रिएक्शन है, मैं थोड़ा सा इसको अभी रख से रखूं। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। थर्माइट रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड ये रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और आपको मोल्टन आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है। यानी कि जो Fe2O3 है जिसको हम आयरन ऑक्साइड कर रहे हैं, इसको 3 इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर 3 है। आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम Al लिखा हुआ है, जब कंबाइंड होगा तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। इसमें मोल्टन आयरन निकल रहा है, साथ में हीट निकल रहा है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर जो एल्यूमिनियम है ये डिस्प्लेस कर रहा है इस आयरन को, इस Fe2O3 से। Al ने जगह ले ली आयरन की और Fe फ्री छोड़ दिया। तो जो मोल्टन आयरन है ये बहुत उपयोगी है, जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक से टूटा है तो वहां मोल्टन आयरन डाल दीजिए, ऐसे बहुत जगह ये यूज होता है। एक सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, जब इसको मिक्स किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो एक इनसॉल्युबल व्हाइट सफेद सब्सटेंस बनता है। आपको केमिकल रिएक्शन बताना है कि क्या हो रहा है और आपको यह भी बताना है कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है। देखिए, आपको बोला गया पोटेशियम क्लोराइड तो आप KCl लिख दीजिए, के पोटेंशियल है, पोटेशियम है, C आप Cl आपका क्लोराइड। आपको बोला गया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर में AgCl है, नाइट्रेट NO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। जब ये कंबाइन करेंगे तो Ag चला जाएगा Cl के साथ, K चला जाएगा NO3 के साथ, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया AgCl का। यहाँ पर क्योंकि इसने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको रिप्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और क्योंकि प्रेसिपिटेशन भी बन रहा है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जहां पर AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। बहुत छोटे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क के 2011 में जो आए थे। स्टेट 1 बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आपको बेसिक डिफरेंस बताना है जो भौतिक चेंज, फैलिक जो आपका केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज। देखिएगा कि जो फिजिकल चेंज है इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, नई चीज बन जाती है। फिजिकल चेंज में नहीं बनता। जैसे अगर आपने पानी को फ्रिज में रख दिया तो वो क्या बनता है, आइस बनता है, नया तो नहीं बना। आप आइस को लीजिए, फिर गर्म कर दीजिए, फिर पानी बन जाएगा। लेकिन ऐसा केमिकल में नहीं है। केमिकल में जो कंबाइंड होके वो हो गया, उसको दोबारा बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है।
इसलिए हमने बेसिक डिफरेंस बताया। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जो केमिकल चेंज बता रहा है आपको, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप कोई भी रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। अब आप जरा एक और क्वेश्चन देखिए, AgNO3 और NaCl ये बना रहा है AgClS4 और NaNO3। अब ये FeS के साथ H2SO4 कंबाइन हो रहा है, साथ में आपको FeSO4 और H2S बन रहा है। आपको ये इक्वेशन जो आपको दी गई है, दो केमिकल इक्वेशन, ये दो काइंड की है। इसमें आपको ये एरो दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे, ये ऊपर एक नीचे। ये एरो क्या दिखाता है? ये एरो का क्या मतलब होता है? जो ऊपर का एरो है ये बताता है कि गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है। और जो नीचे का एरो बताता है वो एक बताता है कि ये ऐसा प्रेसिपिटेट बन रहा है जो इनसॉल्युबल है। जिस चीज में भी बन रहा है वहां इनसॉल्युबल है, अलग से दिखाई देगा, और ये प्रेसिपिटेट है। हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस, now oxygen being a supporter of combustion, yet water which is compound made of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire. Why? हाइड्रोजन बहुत जबरदस्त इनफ्लेमेबल है, ऑक्सीजन तो अगर ऑक्सीजन है तो आग बढ़ेगी आगे, लेकिन फिर भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन पानी का उपयोग करते हैं हम आग बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो H2O जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, एक जो कंपाउंड बना जिसको हम पानी कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। H2 और O2 की प्रॉपर्टी नहीं आई है उसमें, वो कंबाइंड होकर उसकी नई प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी एक्सटिंग्विश करती है फायर को। शॉर्ट आंसर टाइप है 2 मार्क्स के, जो 2011 में आए थे। यूजिंग सुटेबल केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन का उपयोग करके आपको जस्टिफाई करना है, बताना है कि कुछ केमिकल इक्वेशन कलर चेंज करते हैं, कुछ टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो इसके लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका PbNO3 है, जब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलता है, यानी कि जब लेड नाइट्रेट, तो ये PbI2 यानी कि PbI2 एक येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यहां पर कलर चेंज हो रहा है। ये जो PbNO3 है ये कलरलेस होता है, PbI2 आपका येलो कलर का होता है। दूसरा है आपका टेम्परेचर। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट निकलती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। इसके लिए आप कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बता सकते हैं, क्योंकि उसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर कम होता है। अगला है सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक ऐसा सब्सटेंस है सोल्यूशन जिसका व्हाइट वॉशिंग यानी कि दीवार पे अपना रंग रोगन के लिए यूज होता है। व्हाट इज दी, सफेदी के लिए। व्हाट इज द सब्सटेंस X? X बताना है क्या, आपको इसका केमिकल रिएक्शन भी बताना है वाटर के साथ। पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहीं पर आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये X जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट निकलती है, और ये आपका उपयोग होता है सफेदी के लिए, यानी कि व्हाइट वॉश के लिए। अगला इसमें जो सवाल है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है जब इसमें आयरन या Fe डाला जाए, लोहा डाला जाए? तो होता यह है कि जो आयरन है, जैसे Fe है, वो CuSO4 के साथ जब मिलता है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर की जगह ले लेता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, यानी कॉपर चला गया यहां पर, अलग से बन गया, और FeSO4 बन गया। ये ब्लू से पेल ग्रीन, हल्का ग्रीन बन जाता है नीले से। तो आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, ताकि FeSO4 बन सके, आयरन सल्फेट बन सके, जो पेल ग्रीन कलर का है। बैलेंस करना है इन इक्वेशन को। अब बैलेंस करने का जो तरीका है वो ये इस तरीके से समझिए, बस ये ध्यान रखना है आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, यानी कि जितने आइटम यहां पर है, जैसे ऑक्सीजन यहां पर है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहां 4 है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन जब हम इन बाकियों को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है ये अनबैलेंस हो जाए। जैसे मैं अगर पहले से शुरुआत करूं तो BaCl2 बेरियम 1 है, यहां भी बेरियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां 1 हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा। ये 2 इसलिए लगा है। अब क्या है कि जैसे 2 किया आपने तो क्लोरीन भी 2 हो गया, अब यहां क्लोरीन भी 2 हो गया। SO4 को देखें तो यहां भी SO4 है, यहां भी SO4, यानी कि S 1 है, O 4 है। तो केवल ये 2 लगाने से यहां पर ये बैलेंस हो जाएगा।
ऐसी बाकियों को करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, HNO3 है। अब देखिएगा यहाँ पर ये एक H है, यहाँ पर 2 H है, तो आपको सबसे पहला काम इसको 2 करना पड़ेगा। 2HNO3 करते ही अब नाइट्रेट देखिए आप, नाइट्रेट यहाँ पर N ये 2 है, N मतलब इस तरीके से मानिए ये N ब्रैकेट में है और यहाँ पर 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है लेकिन नाइट्रोजन 2 ही है। यहाँ पर 2 लगाते ही नाइट्रोजन 2 हो गए, ये करते ही हो गया। तो आप देखें कि के लिए 2 लगाते ही सारा का सारा जो है आपका बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आ गई कि हाइड्रो जो ऑक्सीजन है वो 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लगाने के बाद 6 हो गया, 2 और 6 कितना होगा 8। अब कैसे करें यहाँ पर, क्योंकि 2 या 6 ऑक्सीजन तो 6 ही है, बाकी 2 कहां से आएंगे, तो इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। इसी तरीके से PbNO3 ट्वाइस, PbO है आपका 4 ये NO2 है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑक्सीजन से देखिए, ऑक्सीजन 6 है, 3 2 6, 3 × 2 6, तो ऑक्सीजन कितने बने 2 2 4 और यह 5। तो आपको यहाँ पर इसको 2 करना पड़ेगा। ये 2 करते ही आप देखेंगे कि PB यहाँ 2 PB है लेकिन यहाँ 1 PB है, तो 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हुआ तो फिर ऑक्सीजन फिर बढ़ गया, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन में ये नाइट्रोजन में 4 करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी बढ़ा दिया आपने, जैसे आपने ये किया ट्वाइस किया, तो अब बैलेंस हो गया ये। ऐसे MnO2 प्लस HCl MnCl2 H2O Cl2, बस आपको देखने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए। तो MnCl2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 1 H है, यहाँ 2 H है, तो आप 2 कर दीजिए इसको, 2HCl हो गया। लेकिन Cl यहाँ पर 2 है, ये भी ठीक है, लेकिन यहां पर भी तो है 4 Cl है, तो ये 2 से काम नहीं चलेगा, इसको आपको 4 करना पड़ेगा। और अब क्योंकि यहां 4 Cl कर दिया, तो यहां पर आपको 2 करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन बराबर हो जाए। अगला है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ मिल रहा है और पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो पोटेशियम होता है K, ब्रोमीन होता है Br, ऐसी बेरियम होता है Ba, आयोडाइड हो गया I, बस इसको लिख दीजिए। और यहाँ जैसे कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि आप पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया KBr, इन दोनों को मिला के लिख दीजिए। बेरियम आयोडाइड हो गया BaI2, पोटेशियम आयोडाइड है Ki और बेरियम ब्रोमाइड है BaBr2। ऐसे हाइड्रोजन के लिए H2 लिखिए, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखिए और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका HCl बन जाएगा। एक जिंक प्लेट है, इसको डाला गया एक सॉल्यूशन जो कि कॉपर सल्फेट का है, इसको ग्लास कंटेनर में रखा गया। ये देखा गया कि जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो फेड होता जा रहा है समय के साथ। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जो जिंक प्लेट है वो उसको आप बाहर निकालेंगे तो उसमें काफी सारे होल बन गए। आपको पहले तो इसका रीजन बताना है कि भाई जिंक प्लेट में ऐसे होल क्यों बन गए, छेद क्यों आ गए, और इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो पहली चीज तो ये है कि जिंक ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए, क्योंकि कॉपर सल्फेट की बात हो रही है। तो जिंक मेटल का उपयोग हुआ, जिंक मेटल हैज बीन यूज्ड। अब जिंक मेटल का उपयोग हुआ जिंक सल्फेट बनाने के लिए, तो जो होल्स हैं वो, क्योंकि जिंक वहां से चला गया ना, जिंक वहां से निकल गया, तो इसलिए आपको होल मिल गए। इसको अगर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो जिंक के साथ कॉपर सल्फेट मिला जो कि ब्लू कलर का है। अब आप देखेंगे जिंक ने रिप्लेस किया Cu को, तो Cu आ गया बाहर, जिंक सल्फेट बन गया जो कि कलरलेस होता है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन था। अगला है अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। एक सफेद सॉल्ट है, उसको हीट किया गया, वो डिकम्पोज हो जाता है और उसमें आपको भूरी ब्राउन आपको फ्यूम्स दिखती हैं और रेसिड्यू भी बच जाता है, कुछ चीजें बच भी जाती हैं। आपको सॉल्ट बताना है और इक्वेशन भी बताना है डिकम्पोजिशन का। ये एक्चुअली लेड नाइट्रेट की बात हो रही है। लेड नाइट्रेट आपका व्हाइट सॉल्ट है इसमें, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस। जैसे इसको हीट किया गया तो PbO बना, लेड ऑक्साइड बना, NO2 लिबरेट हुई और O2 लिबरेट हुई। ये एक ही कंपाउंड था, जब हीट किया तो डिकम्पोज हुआ ये 3 चीजों में। जब सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का जब ये मिलाया गया, सॉल्यूशन जो लेड नाइट्रेट का है, एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन हुआ। आपको ये बताना है रिएक्शन कौन सा है और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बताना है ताकि ये रिएक्शन को आप दिखा सके। तो पहली चीज तो ये है कि ये पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, इसको आप लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस में मिलाया गया और उससे क्या बना PbI2 यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बना। ये आपका हुआ लेड। इन्होंने कहा भी है कि बना क्या है इसमें, तो येलो प्रेसिपिटेट बना पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया गया आपके लेड नाइट्रेट के साथ, तो लेड आयोडाइड बना। ये PbI2 जो है लेड आयोडाइड है
और आपका पोटेशियम नाइट्रेट अलग से निकल गया। तो ये जो कहने का मतलब है कि यहां पर ये रिएक्शन बन रहा है क्योंकि के ने कर दिया के ने अपनी जगह यहां ले ली इस जगह पे, पीवी ने अपनी यहां जगह ले ली, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है क्योंकि यहां प्रेसिपिटेट भी आ रहा है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अगला है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन मतलब जुड़ना। आपको एग्जांपल भी देना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एक्सोथर्मिक भी हो, यानी कि जिसमें हीट निकल भी रही हो, लिबरेट भी हो रही हो। तो एक रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होते हैं ताकि वो सिंगल एक कंपाउंड बना सके, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा जो सफेदी करते हैं वो जब इसको मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से फ्यूम्स निकलती है, गरम दिखता है वो और फील होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ में क्योंकि ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, हीट भी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, एक कंपाउंड बना रहे हैं मिलके तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको क्लासिफाई करना है इन रिएक्शन को अलग अलग टाइप में। जैसे AgNO3 के साथ आपका सोडियम क्लोराइड मिला तो AgCl और NaNO3 बना। देखिए पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आप ये चीज देखेंगे यहां पर ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन के अलावा Ag ने रिप्लेस किया Na को, Na चला आया इस जगह पे, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये दोनों चीजें मिलके एक चीज बन गई, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसमें अब तीसरा अगर हम देखें ये KClO3, इसमें क्या हो रहा है कि ये एक कंपाउंड है जो दो भाग में टूट गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये वाला डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। और जिसमें आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे उसको हम प्रेसिपिटेशन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें जो एक प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका सॉल्युबल नहीं है पानी में। और ये तो हमने बता दिया, एक प्रेसिपिटेशन है, कॉम्बिनेशन है, एक डिकम्पोजिशन है। एक और चीज इसमें थी कि इस रिएक्शन में कौन से आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और व्हाई इज अ रिएक्शन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो पहला वाला है इसमें ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हमने यही कहा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, वो अलग से रहेगा, मिलेगा नहीं। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग मेंशनिंग द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। बैलेंस इक्वेशन लिखना है, एल्यूमिनियम में ब्रोमीन है, Al लिख दीजिए, Br लिख दीजिए पहले, और Al Br लिखिए। अब देखिए ये Br हमेशा 2 में होता है, ब्रोमीन आयोडीन ये सब 2 में होते हैं, I2 Cl2 इस तरीके से। एल्यूमिनियम अपने आप में होता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन करेंगे आप इसका तो Al Br3, क्योंकि Al एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो 3 है, जब कंबाइन होगा तो Al Br3 बनेगा। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 लिबरेट होगी इसमें। सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो AgCl है, इसमें सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग बन जाएंगे, Ag और Cl2। Why is respiration considered as an exothermic reaction? रेस्पिरेशन जैसे हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन करते हैं, हवा अंदर लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? फिर अगला भी है, इसको हम अभी देखते हैं, पहले की बात करते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप हाथ अपने मुंह के सामने रखें और सांस ले, आपको जो सांस आती हुई दिखाई देगी आपके मुंह से, वो गर्म होगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा तरीका होता है, प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें ऑक्सीजन O2 का एडिशन होता है, इसका जुड़ाव होता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन, या ये कहें कि हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव होती है। जैसे इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ या हाइड्रोजन ऐड होती है, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये 3 आप डिफरेंस समझ सकते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है? देखिए जिंक जो है वो मिल जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उस हिसाब से जिंक के साथ जब ऑक्सीजन मिल रही है तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब CuO है, Cu से ऑक्सीजन जा रही है, ये केवल Cu बन रहा है, कॉपर अलग से बन गया, ऑक्सीजन इससे चली गई, इसका मतलब
कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है यहां पे। व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन? आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है इनके लिए। पहला तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये होता है कि जो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, यानी कि पानी में मिक्स नहीं होगा। जैसे चीनी और नमक आप पानी में मिला देते हैं, वो एकदम घुल जाता है, इस तरीके से नहीं होगा। इसीलिए एक प्रेसिपिटेट अलग से दिखता है आपको, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप AgNO3 को Ki या पोटेशियम आयोडाइड को आप AgNO3 के साथ मिलाएंगे तो AgI बनेगा और KNO3 बनेगा। ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, हीट लिबरेट होती है, गर्माहट निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल सीधा है, कार्बन को ऑक्साइड से मिलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट लिबरेट होगी। ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन जिसमें आपका O2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो आप कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे आप देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि O2 का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। You might have noted that when copper powder is heated in china dish, जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में हीट किया जाता है तो जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो कोट हो जाता है, बिकम्स कोटेड। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर सब्सटेंस से कलर मतलब कोटिंग दिखती है, आपको कवरिंग दिखती है। तो अब इसके लिए आपको बताना है कि हाउ हैज दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक कलर आया कहां से, ये ब्लैक सब्सटेंस है क्या। केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, केमिकल इक्वेशन भी लिखना है इस रिएक्शन का। तो देखिएगा कि जो कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, वो जो ब्लैक होता है, और ऑक्सीडेशन कॉपर का इसमें हो रहा है आपका, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मुलाकात कर रहा है। और दूसरे का है कि ब्लैक सब्सटेंस क्या है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये कॉपर ऑक्साइड है जो ये बन रहा है। तीसरा जो है, कॉपर को आप ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, Cu को O2 के साथ, तो CuO बनेगा। यह इसका केमिकल रिएक्शन है। ये छोटे या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2010 में जो आए थे। What happens chemically when quicklime is added to water filled in a bucket? क्या होता है जब क्विकलाइम को पानी में मिलाते हैं एक बकेट में। देखिए, क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, स्लेग लाइम बनाता है और उससे हीट निकलती है और करके आवाज आती है, हिसिंग साउंड आता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्विकलाइम होता है। वाटर तो खैर वाटर है, लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसी को हम स्लेग लाइम कह रहे हैं। हीट निकलती है, हिसिंग साउंड निकलती है। ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है, उसका बेसिस बेसिकली ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight? क्या कलर आप देखेंगे यदि अगर सफेद सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट पे एक्सपोज कर दिया जाए? आपको एक केमिकल रिएक्शन भी बताना है इस चेंज में। तो सिल्वर क्लोराइड ये ग्रे बन जाता है, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, या कहिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब दायां हाथ बायां हाथ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको बताना है क्या क्या है। तो देखिए, AgNO3 हो गया सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, AgHCl आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड, और यहां पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये 2 मार्क्स के हैं। What happens when an aqueous solution of sodium sulfate react with aqueous solution of barium chloride? State the physical condition of reactants in which the reaction between them will not take place. आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है इस रिएक्शन का, और आपको बताना भी है रिएक्शन का क्या टाइप है। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि जब एक्वस सोल्यूशन सोडियम सल्फेट का रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट जब मिलता है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो है बेरियम सल्फेट। ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं ये आपके सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड जो रिएक्टेंट्स हैं इसमें सॉलिड स्टेट में है। अगर ये सॉलिड स्टेट में हुए, देखिए यहां पर हमने एक्वस लिखा हुआ है AQ, अगर दोनों ही सॉलिड स्टेट में हैं तो रिएक्शन नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, इन्होंने फिजिकल कंडीशन पूछी हुई है। ये एक्वस लिखना आवश्यक है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ये जो रिएक्शन है इसमें बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली,
ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट है तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इसके अलावा जब मैग्नीशियम रिबन को आप हवा में गर्म करेंगे, बर्न करेंगे डैजलिंग फ्लेम के साथ, तो ये एक व्हाइट ऐश, सफेद राख जैसी बनाता है। तो क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, और क्यों? पहले तो ये समझिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जो एक साथ होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का की कमी होना, और रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहां पर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ताकि Mg2+ बन सके, और ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन उससे गेन कर रहा है ताकि O2- बना सके। यहां पर Mg+2 रहेगा, यहां O2O-2 रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। Write any two observation in an activity which may suggest that chemical reaction has taken place. Give an example to support of your answer. दो ऑब्जर्वेशन बताइए किसी एक्टिविटी में जो आपको बता सके कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखिए, कोई ऑब्जर्वेशन हम एक से ज्यादा देख सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं कि या तो स्टेट चेंज हो जाए, जैसे लिक्विड से सॉलिड हो जाए, सॉलिड से एक्वस हो जाए, या गैसियस हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या गैस कोई लिबरेट हो जाए, या टेम्परेचर में चेंज हो, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो जाए। ये आपके अलग अलग आपके ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल लें कि यहाँ पर लेड नाइट्रेट है जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म, सॉलिड मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसमें हीट दी जाए तो ये एक येलो ब्राउन एक सॉलिड, जिसे हम लेड मोनोक्साइड कह रहे हैं, वो बनती है। इसके अलावा एक ब्राउन गैस निकलती है जो कि आप NO2 है, और एक कलरलेस गैस निकलती है जो कि ऑक्सीजन है। तो ये आपका इसका केमिकल रिएक्शन है। When the powder of common metal is heated in an open china dish, एक कॉमन मेटल है, वो चाइना डिश में इसको अब ने गर्म किया, वो ब्लैक हो जाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन इसमें पास की जाए इस हॉट ब्लैक सब्सटेंस पे, तो वो अपनी कलर जो है वो वापस रिगेन कर लेता है, अपने आप पुराने कलर में आ जाता है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको कुछ आंसर्स देने हैं। पहली चीज ये है कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है इन स्टेप्स में जो आपको यहाँ बताए गए। फिर आपको मेटल बताना है कि क्या था इनिशियली जो पाउडर फॉर्म में लिया, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। तो इससे क्लियर हो रहा है पहले स्टेप में जो ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, जबकि दूसरे स्टेप में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। जो मेटल पाउडर है वो आपका कॉपर है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना, जो इन्होंने कलर बताया। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड के पास ऊपर हाइड्रोजन पास की गई, फिर हिट किया गया तो कॉपर फिर से वापस आ गया। यानी कि यही मेटल जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ था वो दोबारा मिल गया। जब किसी के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होती है तो वो होता है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन यहां से निकल गई तो वो रिडक्शन हो जाता है, तो वह साथ में वाटर गैसियस फॉर्म में निकलता है, वाटर वेपर। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं 2009 के। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड? जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है पानी की, जो वॉल्यूम आता है गैस का जो एक इलेक्ट्रोड पे आ रहा है, वो क्यों डबल होता है जो गैस कलेक्ट हो रही है दूसरे इलेक्ट्रोड पे? इसलिए क्योंकि अगर H2O देखें आप तो इसमें रेशियो 2:1 है, 2:1 है। इसीलिए यहां पर आपको जो एक इलेक्ट्रोड में ट्वाइस मिलेगी, एक इलेक्ट्रोड में मतलब उसकी आधी, यानी कि अगर ट्वाइस है तो आधी मिलेगी उसकी। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आपके पास केमिकल इक्वेशन ये है PbNO3। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए Pb बराबर है, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो 2 कर दीजिए पहले तो इसको। ये करते ही देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन 6 आ गए, यहाँ भी 6 आ गए। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे और Pb की, तो PbO तो जब जम रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 2 4, ये 4 हुआ और ये आपका 2 हुआ, 2 और 4 6 ही हुए ना। और यहाँ पर आप देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन भी हो गया। अब नाइट्रोजन भी हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 2 किया तो आपको यहाँ 2 करना पड़ेगा। ये यहाँ पर 2 Pb आ गया तो यहाँ भी 2 Pb करना पड़ेगा। ऐसे ये बैलेंस होगा। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन दिस चेंज?
आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, जो बताने हैं, जो बनेंगे जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीट करेंगे। कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन बन रहे हैं इस चेंज में? तो देखिए FeSO4 है, इसको हीट किया आपने, ये आयरन सल्फेट है, तो आपका आयरन ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एक ही कंपाउंड है जो 3 भाग में टूट रहा है। What is oxidation reaction? Give an example of oxidation reaction. Is oxidation an exothermic or an endothermic reaction? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो ऐड होता है, या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो रिमूव होता है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए Fe2+ है, अब Fe3+ बन गया, इलेक्ट्रॉन एक लूज किया इसने, तो यहां पर ये एक एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन का। एक देखिए कार्बन के साथ ऑक्साइड बन गया, तो कार्बन और ऑक्साइड ऑक्सीजन मिल गया इससे, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा जाए तो मोस्टली आपके गर्माहट को रिलीज करते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। Describe an activity to demonstrate the change that take place when white silver chloride is kept in sunlight. अब white silver chloride को अगर आप सनलाइट में रखा तो क्या क्या चीजें होती हैं, ये एक्टिविटी बतानी है आपको, और आपको केमिकल रिएक्शन भी बताना है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि हम एम लिखेंगे, पहले हमको बताना है टू डेमोन्स्ट्रेट द चेंज, हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है चेंज जो होगा जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट पे रखेंगे, मतलब बाहर धूप में रखेंगे। मटेरियल इसके लिए जरूरत क्या होगा? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए आपको, और इसके बाद आप सोडियम क्लोराइड, और ये सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब है। मैं इसको बताता हूं कैसे हमने ये अभी क्यों सिल्वर नाइट्रेट की बात की। देखिए, जब हम 5 ml आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे आपके टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद एक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे। देखिए कि जब हम व्हाइट सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं और क्या इसमें रिएक्शन हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि सनलाइट में क्या हो रहा है। इसके लिए हमने क्या क्या चीज ली। हम सोडियम क्लोराइड को इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन था उसमें मिला देंगे। उसके बाद देखेंगे सिल्वर क्लोराइड जो बना वो ग्रे सिल्वर मेटल है, और हम फिल्टर से इसको ड्राई कर लेंगे और एक वॉच ग्लास पे रख देंगे। अब इसके बाद हम इस वॉच ग्लास को सनलाइट में रखेंगे कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड आएगा कहां से? Ag और Cl, या तो आपको AgCl वैसे मिल जाए तो आप इसको सनलाइट पे रख दीजिए, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसमें AgNO3 और NaCl लिया हमने, ये एक्टिविटी करने के लिए लिया। और उसके बाद ये कलर हम देखेंगे सिल्वर क्लोराइड का कुछ समय बाद। तो अब क्या हुआ? अब असली चीज शुरू हो रही है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो आपका सनलाइट के जब उसमें आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो सिल्वर मेटल बन जाएगा। यानी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुआ कि AgCl, जो कि हम जहां से हमने शुरुआत की थी, सवाल में AgCl दिया हुआ है, तो AgCl से शुरुआत की तो Ag बन जाएगा, यानी कि सिल्वर बन जाएगा, साथ में क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सिल्वर क्लोराइड फोटोसेंसिटिव है और ये डिकम्पोज सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर अलग से और क्लोरीन गैस अलग से। कंक्लूजन हम इससे कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन है सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट के प्रेजेंस में, ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब मैग्नीशियम रिबन को आप एयर या ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। आपको केमिकल रिएक्शन बताना है कौन से टाइप का है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी बताना है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बताना है इस रिएक्शन का। जिसमें हो यह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये रिएक्शन देखिए, दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और जो बन रहा है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आपको यह भी बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है जो आपके रिएक्शंस आ रहे हैं अभी। तो देखिए, अगर HCl NaOH से कंबाइन हो रहा है तो ये Na यहां चला गया और H इसके साथ चला गया। FeSO4 में FeSO4 जब बनता है, जैसे Fe को CuSO4 के साथ कंबाइन किया गया तो Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया, कॉपर अलग से आ गया, FeSO4 के साथ जुड़ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, वो उससे कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है और साथ में आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ऐसा रिएक्शन में है जिसमें कंपाउंड आपस में
एक्सचेंज करते हैं आयंस का, ताकि दो नए कंपाउंड बन सके। तो अगर पहला देखा जाए तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा देखा जाए तो ये केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। When you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide, जब आप lead nitrate और potassium Ki को मिलाते हैं, तो what was the color of precipitate form and can you name the precipitate? क्या precipitate बनता है इसका बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और आपको बताना है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अब देखिए, जब PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलता है तो Pb इधर चलाया, K इधर चलाया, यानी कि PbI2 बन रहा है, KNO3 बन रहा है। ये जो आपका बना ये कलर है प्रेसिपिटेट का येलो, जो नाम है इस कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड। हाँ, ये तीसरे का ये सवाल का जवाब देंगे हम कि हाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? आपको एग्जांपल देने हैं। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब हीट निकलनी चाहिए और एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कार्बन और ऑक्साइड मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट बाहर निकलेगी। मीथेन को ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ आपकी हीट भी निकलेगी। एंडोथर्मिक की बात करें तो कैल्शियम आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे हीट पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और आप देखेंगे अगर बीकर में इसको करेंगे तो बीकर ठंडा हो जाएगा। यही काम होता है N2O2 के साथ, ये N2O2 मिलकर 2NO बनाते हैं, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आए हैं, और इनकी अगर आप तैयारी कर लें तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।